एक संसार रूपी वृक्ष का चित्र दिखाते हैं। ये पृथ्वी से बाहर जो दिखता है, समझो ये जो इतना है, ये देखिएगा, ये स्थिति है वृक्ष की, पेड़ की। परमात्मा ने खुद बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये सारा एक पेड़ है, और इसका तना जो है ये अक्षर पुरुष है, और सरपुरुष या की डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये बात रूप संसार। आप जी यहाँ पर हैं नीचे, ये अक्षर पुरुष तो समझो एक तना है ये इस पेड़ का, और इससे एक मोटी डार निकली है, वो सरपुरुष है, ये सरपुरुष है जिसको ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म। और ये तीनों देवा, इसके तीन पुत्र हैं, इसकी तीन शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मादि, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी, और बात रूप संसार। अब ये तो उस परम पिता ने आके बता दिया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और निरंजन वा की डार, ये सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये बात रूप संसार। तो ये जड़ कौन है, ये बताने के लिए दास को भेजा है कि ये जड़ जो है ये परम अक्षर ब्रह्म है, इस संसार रूपी वृक्ष की। और वो परम अक्षर ब्रह्म कौन है? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभारे, ये सतगुरु पुरुष कबीरे हैं, कुल के सिरदनहारे। ये हो परम अक्षर ब्रह्म। अपने आत्मा उस परमात्मा ने स्वयं आकर बताया कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये बात रूप संसार। तो गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में कहा कि जो संत, जो व्यक्ति संसार रूपी वृक्ष के इन सभी पार्ट्स को बता देगा, छंद को बता देगा, स वेदविद, तो तत्वदर्शी संत। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए। जब तत्वदर्शी संत मिल जाए, उस तत्व ज्ञान से गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 का निष्कर्ष दास बताने जा रहा है। तीसरे में कहा है कि उस तत्व ज्ञान से इस अज्ञान रूपी बुद्धि को काट कर, समझ कर, उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता कहता है कि जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की ये प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, केवल उसकी भक्ति करना और की नहीं। अपनी भी भक्ति को मना करता है, तुझे मोक्ष चाहिए, वहां जाना चाहता है, जहां जाने के बाद लौटकर साधक फिर संसार में कभी नहीं आते, उसके विषय में कहता है फिर तो उसी की भक्ति करनी है, और को इष्ट रूप में नहीं मानना। ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता, और जयदयाल गोविंद का द्वारा इसका अनुवाद है। इसके 15वें अध्याय पर चलते हैं। यह है अथ पंचदशोध्याय, 15वां अध्याय। इसमें कहा है, श्री भगवान वाच, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम, छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदविद। इन्होंने अनुवाद ठीक नहीं करना आया, ये तो ठीक लिखा है ना, आदि पुरुष परमेश्वर तो समझो ऊपर को जड़ है, वो तो पूर्ण परमात्मा है। ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को शाखा लिखना था, वो आदि पुरुष परमेश्वर है। और अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला, ये गलत लिखा है, पर रूप मुख्य और शाखा वाले नहीं। ये देखो दूसरे मंत्र में गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 2 में अधः और अधः 2 बार आए हैं। इन्होंने इसका अनुवाद यहाँ किया है, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, बिल्कुल ठीक है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। तो यहाँ ऊर्ध्व माने ऊपर, ऊर्ध्व माने ऊपर। यहाँ देखो, हम ही इसे देख लेंगे प्रथम अध्याय में, 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, ऊर्ध्व मूलम, ऊपर को जड़ वाला, मूल जड़, और अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला। एक आम बालक भी समझ जाए इस ज्ञान से। और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। छंद,
छंद वेद नहीं होते, छंद माने इसके विभाग, जिसके पत्ते आदि कहे गए हैं। और तम वेद, तम यह वेद जिसको, उस संसार रूपी वृक्ष को जो अंधकार रूप में छुपा हुआ है, ज्ञान रूप में, इसको समझ नहीं सके, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित यानी जड़ से लेकर और पत्तों तक तत्व से जानता है, स वेदविद, स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वह तत्वदर्शी संत है। अब यहां देखो, अब 15वें अध्याय का हमने इसमें सारा बता रखा है। अब हम इसको सारे सुना देते हैं आपको। ये दूसरे में क्या कहा है कि उस संसार वर्ष की तीनों गुण रूप, तीनों गुण माने रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, रूप जल से बढ़ाई हुई नहीं, ये शाखाएं हैं। विषय प्रवाला शाखा है, विषय विकारों वाली ये शाखा है, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, अधः नीचे और ऊपर फैली हुई है। नीचे माने जैसी गीता का ज्ञान पृथ्वी पर बोला जा रहा था, ऊपर स्वर्ग, नीचे पाताल, ऊपर और नीचे फैली हुई है। क्योंकि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी एक एक गुण युक्त हैं, एक एक विभाग के मंत्री हैं। इनका प्रभाव इन तीनों ही लोकों पर है, पृथ्वी लोक पर, पाताल लोक और स्वर्ग लोक पर। इससे अन्य जो स्थान है, जो ब्रह्म लोक है, वो अलग स्थान है, वहां पर ये काल भी तीन ही रूप धारण करके रखता है, उसमें भी तीनों ही गुण अपने विद्यमान रखता है। वो ऊपर के लोगों के लोग उससे प्रभावित होते हैं, इनका केवल यहीं तक सीमा है।